आज है हमारे एमएस वर्ल्ड का प्रैक्टिकल का पहला दिन और मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल, जो कि मैं आपको एमएस वर्ल्ड सारा कीबोर्ड से करना सिखाऊंगा। तो इस पहले लेक्चर में शुरू करते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं वर्ल्ड। सबसे पहले तो जब ओपन करेंगे आप कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आप कोशिश करें लेटेस्ट वर्जन करें। जितना ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन होगा उतने ही आपको काम करने में भी आसानी होगी। इसके जो वर्जन हैं वो 7, 2007 ऑफिस, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016 और ऑफिस 2019 हैं। मैं इस वक्त जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑफिस 2019 है। आप चाहें तो 2013, 16 और 19 में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मेरे सामने एमएस वर्ड ओपन है, जो कि हमारा लेक्चर एमएस वर्ड का है। यहाँ जो ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ जो आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, ये हमारा है मिशन बार कह दें, जहाँ हम अपना मिशन सक्सेसफुल क्या करेंगे। और यहाँ आप टाइपिंग के लिए जो भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ टाइप किया ऑफिस। जस्ट आप अपने कीबोर्ड से ऑफिस को टाइप कर सकते हैं। जो भी मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करूँगा, आपको इस जगह पर वो नज़र आता रहेगा, ताकि आपको ये मुश्किल ना हो कि मैं अपने कीबोर्ड से कौन-कौन से बटन दबा रहा हूँ। एक तो मैंने ऑफिस लिखा है, जबकि हम ये चाहते हैं कि हम बगैर माउस के काम करें। मेरे पास ऑफिस लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ, ये जो ऑफिस लिखा हुआ है, इसको मैं नॉर्मल से बड़ा कर दूँ। इसकी राइटिंग को मैं नॉर्मल से बड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अब जाने से पहले आपको इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, जो सामने मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इस ऑफिस जो ये लिखा हुआ है, इसकी राइटिंग को बड़ा कर दूँ। पहला स्टेप, आप उतना हिस्सा सेलेक्ट करें जितने हिस्से पे आप काम करना चाहते हैं। तो आपके कीबोर्ड पे एक शिफ्ट का बटन है, जो कि आपको राइट साइड पे भी मिल जाएगा, नहीं तो आपके लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद है, 2 जगहों पे मौजूद है। और आप अपने राइट साइड पे इंटर के बटन के नीचे देखेंगे, तो आपको शिफ्ट का बटन नज़र आ जाएगा। आप अपने शिफ्ट के बटन को दबा कर रखें और अपना पॉइंटर देखें, आपका पॉइंटर किस साइड पे है। मेरा पॉइंटर है राइट साइड पे। अगर मैं इसको सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो बहुत आसान तरीका है, जो लेफ़्ट की तरफ है उसको दबा रहा हूँ एरोज़ को, तो ये देखिए मेरा डाटा सेलेक्ट हो रहा है। तो आप बड़ी आसानी से राइटिंग को सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अब आपने जाना है इस ऑप्शन में, लेकिन इस ऑप्शन में हम बगैर माउस के कैसे हैं? आप 90% लोगों को जितना भी देखेंगे, वो लोग माउस से काम करते हैं। हम लोगों ने कीबोर्ड से काम करना है। ज़िंदगी में आपको कोई भी शॉर्ट की याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कभी भी गूगल पे सर्च करते हैं एमएस वर्ल्ड की शॉर्ट कीज़, तो इंतहा के शॉर्ट कीज़ आपके सामने आ जाती हैं, जबकि एक आम इंसान उन तमाम शॉर्ट कीज़ को याद नहीं कर सकता। नहीं तो तजर्बाकार लोग ही उसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बग़ैर उनको याद किए आप कीबोर्ड से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बटन आज बताऊँगा, उस बटन को अगर आप दबा के छोड़ दें, तो आपकी सारी मुश्किलात काफ़ी हद तक हल हो जाएँगी। उस बटन का नाम है ऑल्ट, ALT टाइप होगा, जो कि स्पेस के बटन के बिल्कुल साइडों पे नज़र आएगा, लेफ़्ट और राइट पे भी। ऑल्ट का बटन दबा के मैंने छोड़ दिया है और आपको शॉर्ट कीज़ प्रेज़ेंट हो रही हैं, जो कि होम में आने की शॉर्ट की आपको H बता रहा है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से ओनली H का बटन टाइप कर दूं, तो नोट करें मैं इस टैब के अंदर आ चुका हूं। मुझे राइटिंग को बड़ा या छोटा करना है, तो राइटिंग बड़ी छोटी करने के लिए आपको शॉर्ट की बता रहा है FS। अगर आप अपने कीबोर्ड से F एंड S दबा दें, तो इस वक्त आप इस ऑप्शन में आ चुके हैं। और अगर आप नोट करें, तो यहाँ से
आपको एक एरो भी दिखा रहा था जो कि आपको बताता है कि अगर आप डाउन एरो का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये नंबर प्रेजेंट हो जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 11 पर। अगर मैं डाउन एरो अपने कीबोर्ड से डाउन एरो का बटन दबाता हूँ तो आपकी राइटिंग का जो साइज़ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें जो कि ये साइज़ बढ़ रहा है। और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ यानी नंबर को कम करना स्टार्ट कर दूं तो आपके राइटिंग का जो साइज़ है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से यहाँ से राइटिंग के साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ 72 पे आके इसकी स्टॉप हो चुकी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस 72 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा करना है तो आप अपने कीबोर्ड से नंबरिंग होगी। आप 100 जितना आपको साइज़ बड़ा करना है, तो मुझे 100% बड़ा करना था तो मैंने 100 को यहाँ टाइप कर दिया है। मैं दोबारा आपको करीब से दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ देखें इसको टाइप किया है 100 को। तो जैसे आप इसको इंटर का बटन दबाएंगे तो उतना ही साइज़ आपको बड़ा करके दे देगा। तो बड़ी आसानी से आप बगैर माउस के राइटिंग को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये तो हो गया राइटिंग को बड़ा करने का या छोटा करने का रद्द-ए-अमल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है, तो ये ऑप्शन जो कैलिब्री बॉडी आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये आपकी राइटिंग के स्टाइल को चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा। इन फंक्शंस में जब भी आने की बात हो, तो ऑल्ट का बटन दबाकर छोड़ दें। और दबाने से पहले ये ज़रूर याद रखें कि क्या आपका उतना हिस्सा सिलेक्ट है या नहीं। अगर सिलेक्शन होगी तो वो टूल आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो आप चाह कर भी उससे हेल्प नहीं ले सकते। तो मुझे होम में आना है, शॉर्ट की एच बता रहा है। मुझे इस ऑप्शन में आना है जिसकी शॉर्ट की आपको डबल एफ प्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से डबल एफ टाइप किया तो मैं उस ऑप्शन में आ चुका हूँ। अब उस ऑप्शन में आपको बड़ा मुझे वो ऑप्शन कहता है कि अगर आप डाउन एरो का बटन अपने कीबोर्ड से दबा दें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स मौजूद हैं, वो आपको देगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे ही डाउन एरो का बटन दबाया तो यहाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स आ चुके हैं बने बनाए, जिस पर आप अपना पॉइंटर रखेंगे तो राइटिंग का स्टाइल आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी स्टाइल यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं और अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एग्ज़ाम्पल पसंद आया ये डन। आप इसको इंटर का बटन दबाएँगे तो वो स्टाइल आपको अप्लाई करके दे देगा। तो अभी तक आपने देखा कि आप राइटिंग को बड़ा छोटा कर सकते हैं या राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसमें इंतहा के स्टाइल हैं, सबको अप्लाई करके देखिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये जो राइटिंग आपको नज़र आ रही है, इस राइटिंग के अंदर जो फिलिंग में कलर है वो है ब्लैक। मैं इस कलर की जगह कोई दूसरा कलर लेना चाहता हूँ तो बहुत आसान, ये टूल आपकी हेल्प करेगा राइटिंग को कलर देने में, जिसको हम फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट कलर भी कहते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर लेने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाना है। मुझे होम में जाना है तो शॉर्ट की ओनली एच है। मुझे राइटिंग को कलर देनी है, राइटिंग को कलर करना है तो शॉर्ट की FC बता रहा है। अपने कीबोर्ड से FC का बटन दबाइए तो आपको यहाँ से कुछ कलर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अपने कीबोर्ड से डाउन एरो टाइप कीजिए और आगे पीछे एरो को मूव कीजिए तो आपको एक कलर प्रेजेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मैं यहाँ से आपको आउटर पे एक स्ट्रोक भी नज़र आ रहा है, एक हाइलाइटर आपको प्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त यहाँ मौजूद है। आप जो भी यहाँ से कलर पे अपना पॉइंटर रखेंगे वो कलर आप ही की राइटिंग पे अप्लाई करके दे देगा, लेकिन सिर्फ उतनी राइटिंग पे जितना आपने हिस्सा सेलेक्ट किया होगा। लेकिन अगर आपने जो हिस्सा छोड़ दिया होगा उस राइटिंग पे वो अप्लाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने ये सियान कलर ले लिया है ऑफिस के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे OFF के ऊपर कोई दूसरा कलर चाहिए। तो मुझे पहले जो ये डाटा सेलेक्ट है इसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। अपने कीबोर्ड से कोई भी एरो का बटन दबा दें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। मुझे शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करनी है। शिफ्ट बेसिकली यहाँ का हैंड है जो कि सिलेक्शन में आपकी हेल्प करता है। शिफ्ट का बटन दबा लें
मुझे राइट साइड पे सिलेक्शन करनी है, तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को होल्ड पे रखें, दबा के रखें और राइट एरो को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके टाइप करें। तो मेरे पास ये 3 करैक्टर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाइए। मुझे होम में जाना है, शॉर्ट की H है। मुझे राइटिंग को कलर देना है, शॉर्ट की FC है। और यहाँ आप जो कलर चूज़ करेंगे, जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था उतने हिस्से पे आपको वो राइटिंग अप्लाई करके दे देगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया है उतने हिस्से के बैकअप के ऊपर मुझे राइटिंग के पीछे कलर चाहिए, यानी बैकअप पे कलर चाहिए, तो ये टूल आपकी हेल्प करेगा आपके बैकअप पे, जिस पे लिखा हुआ भी है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो हमें उतना हिस्सा सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी सेलेक्ट है। ऑल्ट का बटन दबा लें आप। जैसे आप ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो आपको शॉर्ट कीज प्रेजेंट करेगा। मुझे होम में जाना है तो शॉर्ट की H है। मुझे देना है राइटिंग के पीछे कलर, तो AB ये टूल आपकी हेल्प करेगा, जिसकी शॉर्ट की आपको I बता रहा है। अपने कीबोर्ड से I का बटन दबा लीजिए। आपको कलर्स दिखा रहा है, जो कलर आप यहाँ से चूज़ करेंगे वो आपकी राइटिंग पे अप्लाई करके दे देगा। तो मुझे येलो कलर चाहिए। आप इसको इंटर का बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपकी उतनी राइटिंग पे वो अप्लाई करके दे देगा। मुझे जो ICE लिखा हुआ था उस पर कोई दूसरा कलर चाहिए, यानी बैकअप पे आप उतना ही सा सेलेक्ट कर लीजिए, डन। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो शॉर्ट कीज प्रेजेंट होंगी। मुझे होम में जाना है, शॉर्ट की H है। और मुझे राइटिंग के पीछे कलर चाहिए तो शॉर्ट की I है। जो कलर आप यहाँ से चूज़ करेंगे उतना हिस्सा आपको बैकअप पे दिखाएगा, डन। तो मुझे पसंद आया, इंटर का बटन दबाएंगे तो वो कलर आपको अप्लाई करके दे देगा। तो बड़ी आसानी से आप बगैर माउस के इन तमाम कामों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जब मैं स्टूडेंट को ये लेक्चर दे रहा होता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में मैं सारा काम स्टूडेंट को कीबोर्ड से ही करवाता हूँ। और स्टूडेंट मेरे पास 80% स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका ये कहना होता है कि सर हमें काम ये आता है, लेकिन हम माउस से काम करना तो जानते हैं लेकिन कीबोर्ड से काम करना नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप किसी इंटरव्यूज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जिसको प्रेफ़र किया जाता है वो कीबोर्ड वाला होता है, ना कि माउस वाला। अगर कोई इसी कामों को माउस से करता है और कोई इसी कामों को कीबोर्ड से करता है, तो वो कीबोर्ड वाले को प्रेफ़र करेंगे, ना कि माउस वाले को। और जहाँ तक टाइपिंग का ताल्लुक है, मैं स्टूडेंट को एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ़ टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग इम्प्रूव होने के चांस बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों को कीबोर्ड से करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी टाइपिंग इम्प्रूव होने के ज़्यादा चांस हैं। तो मैं स्टूडेंट को ये काम सारा कीबोर्ड से करवाता हूँ, जिस वजह से उनकी टाइपिंग इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप अपने कीबोर्ड से इन बटनों को दबाएंगे तो ये बटन आपके ज़हनों में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको ये टाइपिंग में भी आसानी पैदा करेंगे। जिस तरह मैं अब आपको बताया कि ऑल्ट का बटन दबाएं, उसके बाद होम में जाएं जिसकी शॉर्ट की H है, तो जो H है वो आपके जहन में बैठ जाएगा कि H इस जोन में होता है, इस जगह में होता है। इसी तरह जब आप F दबाएंगे राइटिंग को स्टाइल देने के लिए, तो आपके जहन में ये बटन बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको फ्यूचर में आसानी पैदा करेंगे। तो अब आपके ज़िम्मे क्या काम है, मैं एक छोटा सा काम ज़िम्मे लगाऊंगा आपके। वो क्या है कि आपने यहाँ टाइप करना है अपना नाम। आप अपना नाम टाइप कर लें या ऑफिस टाइप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ से ऑफिस टाइप कर रहा हूँ, डन। ऑफिस मैंने एक बार टाइप किया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी 15 कॉपियाँ चाहिए। अब हम कॉपी कैसे करें? कोई इशू की बात नहीं है। मान लें आपको कोई शॉर्ट की नहीं आती, तो आप इसको बगैर माउस के कैसे कर सकते हैं? तो नोट करें, यहाँ आपको कॉपी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप पहले उतना हिस्सा सिलेक्ट कर लीजिए, डन। सिलेक्शन करने के बाद आप एक बार ऑल्ट का बटन दबाइए। जैसे मैंने ऑल्ट का बटन दबाया, मुझे होम में जाना है, शॉर्ट की H है। उसके बाद कॉपी करने की शॉर्ट की C बता रहा है, तो मैंने अपने कीबोर्ड से C का बटन प्रेस कर दिया, डन। तो इसने ये जो ऑफिस लिखा हुआ था इसकी कॉपी अपने पास महफूज कर ली है। और अब मुझसे पूछता है कि इसको मैं कहाँ रखूँ। तो आप ऐसा करें, डाउन एरो से दबाने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नीचे
एक न्यू लाइन बनानी पड़ेगी। न्यू लाइन बनाने के लिए है इंटर का बटन। जब अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाएंगे तो एक न्यू लाइन बन जाएगी और आप यहाँ से वो कॉपी रख दीजिए जो आपने उठाई थी। जब आप एक कॉपी उठा लेते हैं तो रखने को हम कहते हैं पेस्ट। जबकि पेस्ट भी आपको देखें सामने ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाइए। मुझे होम में जाना है, शॉर्ट की एच का बटन है। मुझे करना था पेस्ट, ज़बरदस्त। तो शॉर्ट की वहाँ आपको दिखा रहा था वी, नहीं दोबारा देख लेते हैं। ऑल्ट, बहुत अच्छे, ऑल्ट का बटन दबाएंगे। मुझे होम में जाना है, मुझे पेस्ट में जाना है जिसकी शॉर्ट की वी है। और यहाँ पहला टूल, ये जो आपको पहला नजर आ रहा है, ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आप देखें तो इसकी शॉर्ट की ओनली के है, तो अपने कीबोर्ड से के का बटन दबा दीजिए। तो जैसे आप के का बटन दबाएंगे तो जो कॉपी आपने उठाई थी वो आपको यहाँ रख कर दे देगा। जबकि मुझे तो 15 कॉपी चाहिए, क्या मैं बार बार उन्हीं टूल्स में जाता रहूं? बिल्कुल नहीं। अब आपने क्या काम करना है, अपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबाना है। F4 करता क्या है? F4